जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो अभी रिसेंटली यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम्स हुए हैं और उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए। साथ ही साथ ये एक तरीके से समझिए आंसर की भी है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। स्पेशली एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, इसमें वही 40 क्वेश्चंस हैं जो कि जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं। तो टोटली ये जो वीडियो होगी उस एग्ज़ाम में आए हुए जीके जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान? फिलहाल ये दोनों मतलब दोनों लैंग्वेजेज़ में लिखा हुआ है, बाइलिंगुअल पेपर है, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देख सकते हैं। फिलहाल मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में मैं डिस्कस करूँगा, बट जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो मैं हिंदी में बताऊँगा आपको। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान? ताजिकिस्तान की कैपिटल है ऑप्शन सी दुशानबे। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है। ताइपेई ताइवान की कैपिटल है। और लोम ये टोगो एक कंट्री है उसकी कैपिटल है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2021 हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज टाइम मैगजीन्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021? कौन रहा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, साइमन बाइल्स। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द जीएसटी स्टेट कोड फॉर मेघालय? सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा जीएसटी स्टेट कोड क्या होता है। देखो, किसी भी स्टेट में अगर कोई बिजनेस है वो स्टार्ट करना चाहता है तो उसको एक जीएसटी नंबर लेना होता है। वो 15 अंक का होता है एक। तो उसके जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स होते हैं वही जीएसटी कोड होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के। तो मेघालय का जो जीएसटी कोड है, राइट आंसर है ऑप्शन ए 17। बाकी के जो है 14, 15, 16 वो किसके हैं? 14 है मणिपुर का, 15 मिजोरम का है और 16 है त्रिपुरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ हाई कोर्ट इशू रिट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स जारी करता है वो किस आर्टिकल में करता है? आर्टिकल 32 में करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन टोबैको लीव्स? जो तंबाकू के पत्ते हैं उन पर जीएसटी रेट क्या है, जीएसटी दर क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन इट्स मेडन थॉमस कप टाइटल ऑन 15 मई 2022? ठीक है। 15 मई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिया। भारत ने ये मुकाम अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर। गांधी जी की जयंती होती है इस दिन और उसी के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्न इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? किस देश की राजधानी है बर्न? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्विट्जरलैंड की। बाकी जैसे अंकारा ये टर्की की राजधानी है। यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, इसकी कोई कैपिटल होती नहीं है। डेनमार्क जो कंट्री है इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स टुगेदर ग्लोबल लीडर्स टू डिस्कस इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एट इट्स एनुअल मीटिंग इन दावोस, स्विट्जरलैंड? हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा संगठन स्विट्जरलैंड के दावोस में अपनी वार्षिक बैठक में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वैश्विक अग्रणी लोगों को एक साथ लाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी। अच्छा, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी में। जो यहाँ पे अभी डब्ल्यूईएफ यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हमने बात किया, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे कॉलोनी जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनाइटेड नेशंस इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। G20 इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर नेटवर्क्स द इंक्रिप्शन टेक्निक्स आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में इंक्रिप्शन तकनीक का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। आप सभी व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, उसमें एक चीज़ लिखा होता है चैट के ऊपर, योर चैट्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, है ना? तो वो इंक्रिप्शन जो होता है वो सिक्योरिटी के पर्पज के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड रेड इज अ टाइप ऑफ, कोड रेड एक प्रकार का क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंप्यूटर वायरस है कोड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद चाइना, चाइना के साथ कौन सा राज्य अपनी एक सीमा साझा नहीं करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश अपनी सीमा चाइना के साथ में साझा नहीं करता है। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं भारत के? 5 ऐसे स्टेट्स हैं, जे-एंड-के, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद भूटान? तो भूटान के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कौन से करते हैं, ठीक है? तो कौन से करते हैं? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप देखेंगे मणिपुर इज द राइट आंसर, यानी कि मणिपुर अपनी सीमा भूटान के साथ साझा नहीं करता है। ओके। अगला प्रश्न, व्हेन वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म्ड? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1894। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पंचतंत्र? पंचतंत्र के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, हु हेड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन द उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक प्रभाग होता है उसका प्रमुख कौन होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी डिविजनल कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मुस्कान 11 कंडक्टेड इन तेलंगाना इन जुलाई 2025? तो जो ऑपरेशन मुस्कान था उसका मेन पर्पस क्या था, किस लिए वो ऑपरेशन चलाया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, टू रेस्क्यू चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेटिव एंड हजार्डस कंडीशंस, यानी कि बच्चों को शोषणकारी और खतरनाक परिस्थितियों से बचाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग रिप्लेस्ड विच फॉर्मर इंस्टीट्यूशन? सिंपल सी भाषा में पूछ रहा है कि नीति आयोग पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लानिंग कमीशन। 2015 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग रखा गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नीति आयोग के सीईओ कौन है। When did India adopt its national agroforestry policy, becoming the first country in the world to do so? भारत ने कब नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी अडॉप्ट करी और ऐसा करने वाला विश्व का सबसे पहला देश बना? भारत ने ये कब किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 2014। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं मिस कर गया, प्लानिंग कमीशन के सीईओ आपको बताना है, यानी कि नीति आयोग के सीईओ अभी वर्तमान में कौन है ये आपको बताना है। सेबी के जो चेयरपर्सन है वो हैं तुहिन कांत पांडे, आरबीआई के जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा और इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है ज्ञानेश कुमार। विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट 80.12% एज पर सेंसस 2011? कौन सा ऐसा जिला है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार हाईएस्ट लिटरेसी रेट रखता है यूपी में? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर। लोएस्ट कौन सा है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। सो लोएस्ट है श्रावस्ती। ओके। व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया हैव? राइट आंसर इज ऑप्शन बी मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या होता है जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है भारत और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी भारत है, इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर बनारसी सिल्क वीविंग? बहुत ही फ्री का क्वेश्चन था ये। बनारसी सिल्क के लिए कौन सा जाना जाता है? जाहिर सी बात है भैया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाराणसी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द मिड 2025 नंबियो सेफ्टी इंडेक्स? भारत की क्या रैंक रही है नंबियो सेफ्टी इंडेक्स में? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 82, 82nd रैंक रही है भारत की नंबियो सिक्योरिटी सेफ्टी इंडेक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? यानी कि गैर नवीकरणीय स्रोत है कौन सा? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में आपको पता है। तो सोलर एनर्जी ये भी नवीकरणीय है, बायोमास भी नवीकरणीय है यानी कि रिन्यूएबल है, विंड भी रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आता है क्रूड ऑयल, एक बार आपने इस्तेमाल करते हो दोबारा आप नहीं बना सकते। ठीक है। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वॉज हड़प्पा सिचुएटेड? कई बार ये क्वेश्चन लोग कंफ्यूज होकर के गलत मार देते हैं, हालांकि वो इसमें यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ है, वो जो ऑप्शन गलत मार के आते हैं लोगों को लगता है हड़प्पा नदी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो क्या करते हैं हड़प्पा को इंडस के किनारे टिक मार के चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हड़प्पा जो है वो इंडस की एक जो ट्रिब्यूटरी है रावी उसके किनारे बसा हुआ था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न,
इन विच ईयर वॉज द विजयनगर किंगडम फाउंडेड? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी ऑप्शन डी 1336 में। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। नागी बर्ड सेंचुरी विच वॉज डिक्लेयर्ड अ न्यू रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नागी पक्षी अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिहार में स्थित है। व्हाट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कॉल्ड? यानी एनएचआरसी जिसको कहते हैं, उसका जो सीईओ होता है, उसका पद का एक और नाम होता है, वो क्या है? तो ध्यान रखना, सेक्रेटरी जनरल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और अभी वर्तमान में एनएचआरसी के सेक्रेटरी जनरल है कौन? भरत लाल। What is the term for unauthorized or illegal settlement in an area typically on land not owned by the settlers? किसी क्षेत्र में अनधिकृत या अवैध बस्ती के लिए क्या शब्द है जो सामान्यतः उस भूमि पर होती है जो बसने वालों के स्वामित्व में नहीं होती? यानी कि सिंपल से भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, एक ज़मीन है, वहाँ पे इलीगली लोग आकर के रह रहे हैं, उनकी ज़मीन वो है भी नहीं, बस आकर के कब्जा करके रहने लगे, और कई सारे लोग ऐसे रहते रहते वहाँ पे कॉलोनी बना ली। उस पर्टिकुलर जो वहाँ पे सोसाइटी बनी, जो वहाँ पे सेटलमेंट बनी, लोग रहने लगे, उसको क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्क्वाटर सेटलमेंट इसको कहते हैं। अंग्रेजी में स्क्वाटर का मतलब ही होता है किसी खाली मकान पर नाजायज कब्जा करने वाले व्यक्ति को स्क्वाटर कहा जाता है। ठीक है। जेंट्रिफिकेशन क्या होता है? जेंट्रिफिकेशन में जैसे मान लो एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे इकोनॉमिकली लोग वीक हैं, ज़्यादा अमीर नहीं है, तो क्या करेंगे, वहाँ अमीर लोग आ गए और उन्होंने गरीबों को डिस्प्लेस करके वहाँ जो बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े मॉल, मतलब महंगी चीज़ें कर दी, मतलब अपने हिसाब से वहाँ पे सेटलमेंट बना लिया, उसी को जेंट्रिफिकेशन कहते हैं। इससे होता क्या है, गरीब डिस्प्लेस हो जाता है, वो वहाँ से उठ करके कहीं और चला जाएगा क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो सारी चीज़ें, तो वो उसको जेंट्रिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 18, ठीक है, भाग 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सही उत्तर है ऑप्शन सी, इमरजेंसी प्रोविजंस। जो आर्टिकल 352, 354, 356 जो आते हैं नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी के, वो इसी में आते हैं, पार्ट 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फेमस स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर एंड द रिनोन्ड जैन टेम्पल लोकेटेड? सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। लंगड़ा इज अ फेमस वैरायटी ऑफ विच फ्रूट ग्रोन इन उत्तर प्रदेश? बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता है आम की एक वैरायटी होती है, लंगड़ा आम होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैंगो। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, दैट्स इट। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। हु रोट द बुक कोरे कागज? कोरे कागज नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेटेड? विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 मार्च को। माई स्पेस वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? माई स्पेस किस साल में लॉन्च किया गया था? ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह है, उसी तरह माई स्पेस भी है। इसको लॉन्च किया गया था 2003 में। मुझे नहीं पता ये इतना रिलेवेंट क्यों है इस एग्ज़ाम में, फ़िलहाल पूछा गया तो पता होना चाहिए। हु इन्वेंटेड एक्सरेज? हालांकि इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर होता है, पता होना चाहिए। इन्वेंशन उसका किया जाता है जो कि कभी थी नहीं और उसको नया बनाया गया, जैसे बल्ब, बल्ब का आविष्कार किया गया था, ठीक है, वो कभी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसको एडिसन ने बनाया, तब वो एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन जब डिस्कवरी की जाती है तो किसी ऐसी चीज़ की जाती है जो कि पहले से था और उसको खोजा गया, उसको डिस्कवरी कहते हैं। सो देर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। सो एक्सरेज का आविष्कार किया था ऑप्शन बी, विलेहेम कोनराड रोएंटजन। और जो एक्सरेज होती है उनकी जो मेजरिंग यूनिट होती है वो रोएंटजन में नापी जाती है, इन्हीं के नाम पे ये यूनिट रखी गई। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको शॉर्ट में डीएसआईआर कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1985। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इसका इतना क्या महत्व था इस एग्ज़ाम में, मुझे नहीं पता। आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन इतना रेलिवेंट था भी इस एग्ज़ाम के लिए, बट आयोग ने पूछा है, मतलब बोर्ड ने पूछा है, तो ठीक है, कुछ सोच के ही पूछा होगा। टिकटॉक के फाउंडर कौन है? सो ऑप्शन डी, सॉरी, बी इज़ द राइट आंसर, जांग यिमिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, भारत में
एग्ज़ाम में पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट टिकटॉक के फाउंडर कौन है, ये हमारे लिए कितना रेलेवेंट है, क्या ज़रूरत है इसकी, मुझे नहीं पता। क्या सोच के बोर्ड ने पूछा है फिलहाल। आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक एनिमल फार्म। एनिमल फार्म जो पुस्तक है, एक शानदार बुक है, एक सटायरिकल और थोड़ा सा पॉलिटिकल वे में लिखा गया है, कभी मौका मिले ज़रूर पढ़िएगा। इसके राइटर हैं जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो ये थे 40 क्वेश्चंस जिनको अभी हाल ही में यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।